कोरोना ने विश्व भर में मौत का तांडव मचाया हुआ है। इसके मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं मिला है। ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना के इलाज में एक गेम चेंजर, हाँ दोस्तों गेम चेंजर मेडिसिन मिल गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने 21 मार्च को एक ट्वीट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन को कोरोना के खिलाफ एक गेम चेंजर मेडिसिन बताया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की निर्यात पर लगे बैन को हटाकर अमेरिका की मदद करने का आग्रह भी किया, क्योंकि भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या सच में ये मेडिसिन कोरोना का इलाज है? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन कोई नई मेडिसिन नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो एक प्रसिद्ध मलेरिया प्रतिरोधी दवा क्लोरोक्विन का डेरिवेटिव है, जिसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी मलेरिया रोकने की दवा है। साथ ही साथ ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जोड़ों का सूजन के कारण होने वाली दर्द और ल्यूपल्स यानी त्वचा पर सूजन जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। हालांकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के इलाज में कारगर है, लेकिन इसकी सकारात्मक असर हो चुकी है। पिछले दिनों ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस महामारी के उपचार के लिए इस दवा के उपयोग का सुझाव दिया। ICMR के मुताबिक इस दवा का इस्तेमाल संक्रमित और संदिग्ध दोनों तरह के मरीजों के लिए किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के कहने पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इस दवा के कुछ घातक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दवा को गलत मात्रा में लेने पर हृदय संबंधी और दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या कोरोना वायरस का इलाज हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के रूप में मिल गया है? ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इस दवा का सही तरीके से अध्ययन नहीं हो पाया है और इस दवा की स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगेगा। इस तरह के अध्ययन अमेरिका और भारत में कई जगह शुरू हो गए हैं, परंतु परिणाम आने में अभी समय है। तो कैसे पता चला कि ये दवा कोरोना के इलाज में उपयोग में लाई जा सकती है? असल में सबसे पहले फ्रांस में हुए एक प्रयोगशाला अध्ययन में पाया गया कि क्लोरोक्विन कोरोना वायरस को कोशिकाओं पर हमले से रोकता है और इसी स्टडी के आधार पर ही राष्ट्रपति ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को गेम चेंजर मेडिसिन कहा था। परंतु ये अध्ययन उतना सटीक नहीं है, क्योंकि जो दवा टेस्ट ट्यूब या पेस्ट्री डिशेस में वायरस पर काबू पाती है, जरूरी नहीं है कि वह मानव शरीर में भी ऐसा कर पाए। साथ ही कुछ आइसोलेटेड स्टडीज़ में यह पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इन्फ्लुएंजा तथा अन्य वायरल रोगों को रोकने या उनके इलाज में सक्षम नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन से व्यवहारिक प्रयोग ज़्यादा मायने रखते हैं। ऐसे ही हुआ है इस दवा के साथ। चूँकि कोरोना वायरस की दवाई विकसित नहीं हुई है, इसलिए चीन, फ्रांस, भारत के कुछ डॉक्टरों ने कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कभी कभी एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के साथ इलाज कर देखा। इसके परिणाम सकारात्मक रहे और रोगियों को राहत मिलती दिखाई दी, परंतु यह अध्ययन छोटे पैमाने पर हुआ, इसलिए व्यापक पैमाने पर यह पता नहीं चल पाया कि दवा ने काम किया या नहीं। परंतु भारत ने अमेरिका के आग्रह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात से आंशिक तौर पर बैन हटा दिया है। पर भारत अपनी घरेलू हिसाब लगाने के बाद ही कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित देशों की मांग पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की आपूर्ति करेगा। यानी अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि किस देश को कितनी आपूर्ति की जाएगी। तो अमेरिका ने भारत से ही क्यों इस दवा की मांग? भारत पूरी दुनिया के लिए जेनरिक दवाएं यानी कि पेटेंट से बाहर हो चुकी दवाएं बहुत अधिक मात्रा में बनाता है और इसी कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। जो दवाएं पेटेंट से बाहर हैं वे भारत में बहुत सस्ती दरों पर बनाई जाती हैं और निर्यात की जाती हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसी श्रेणी से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत एक ट्रॉपिकल प्रदेश है और यहाँ मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए भारत को इस दवा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन्हीं कारणों से विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का 80% उत्पादन भारत में ही होता है। अमेरिका इस दवा की मांग आने के बाद पूरे विश्व से इस दवा की मांग आने लगी है, इसलिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भारतीय दवा कंपनियां
बड़े स्तर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन बढ़ा दी हैं और अप्रैल के अंत तक इसे बढ़ाकर 4 गुना अधिक यानी 40 मीट्रिक टन कर लेंगी। वहीं अगले महीने इसका उत्पादन 70 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। भारतीय दवा कंपनियां बड़े स्तर पर इसका उत्पादन करती हैं। दवा कंपनियां जायडस, कैडिला और IPCA इस दवा का प्रमुख रूप से उत्पादन करती हैं, जिन्हें सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इन 2 कंपनियों के अलावा अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे सिप्ला, न्यूपिन लिमिटेड, MCWU हेल्थकेयर ऑफ इंदौर, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, मैक्लिओडस फार्मास्यूटिकल्स आदि को भी सरकार ने ये दवा बनाने के निर्देश दिए हैं। दवा बनाने के लिए API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी सप्लाई यूनिकेम रेमेडीज, लारस लैब्स, एबोट इंडिया, रुमान फार्मा, मंगलम ड्रग्स आदि कंपनियां करती हैं। इसके लिए ज़रूरी कच्चे माल की आपूर्ति ब्राज़ील और चीन से होती है और यह कम ना पड़े, इसी कारण PM मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से बातचीत की है और साथ ही साथ कुछ कच्चा माल चीन से एयरलिफ्ट भी कराया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कितना कारगर है, इसका समग्र अध्ययन अभी चल रहा है। भारत की अग्रणी रिसर्च इंस्टीट्यूट ICMR इस अध्ययन में लगी हुई है। ICMR के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के अनुसार यह दवा कोरोना से बचाव में कितना सक्षम है, इसका पता लंबे समय तक निगरानी के बाद लग सकता है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को यह दवा दी जा रही है उन पर ICMR पूरी निगरानी कर रहा है और 2 हफ्ते तक और निगरानी के बाद किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।